अगर आपका कोई मकसद है जो पूरा नहीं हो रहा है, आप चाहते हैं मेरा वो मकसद पूरा हो जाए, चाहे वो कैसा भी मकसद हो, कोई सा भी मकसद हो, कितना बड़ा मकसद हो, आज जो अमल मैं आपको बताने वाला हूँ ये ज़ीरे के ऊपर आपको करना होगा। ये जो आप मेरे पास ज़ीरा देख रहे हैं, इस ज़ीरे पर 21 बार अगर आपने सूरे फील को पढ़कर जिस भी मकसद के लिए दुआ कर दी, आपका वो मकसद शाम तक पूरा हो जाएगा। अगर आपने सुबह में इस अमल को करा तो शाम तक आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा, और अगर आपने इसको रात में करा तो सुबह तक आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। यानी कि सबसे तेज़ ये अमल असर करता है। अगर आपकी कोई दुआ है जो कबूल नहीं हो रही है, आप चाहते हैं मेरी वो दुआ कबूल हो जाए, चाहे आपकी कोई सी भी दुआ हो, तो इस अमल को आप कर लीजिए, इंशाल्लाह आपकी वो दुआ फ़ौरन पूरी हो जाएगी। अगर आपका कोई बिगड़ा काम है जो बन नहीं रहा है, आप उस काम को बनाना चाहते हैं, तो इस अमल को आज आप कर लीजिए जो बताने वाला हूँ मैं। इस अमल को अगर आपने सुबह में आज कर लिया तो शाम तक आपका वो बिगड़ा काम बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही आपका कोई सा भी मकसद हो, हर मकसद में कामयाबी पाने के लिए, हर मकसद को पूरा करने के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। आपकी कोई भी दुआ हो, कोई भी हाजत हो जो पूरी नहीं हो रही है, उस हाजत को अगर आप पूरा कराना चाहते हैं तो एक बार इस अमल को कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी। इस वजीफ़े को अगर आप तरीके के साथ करेंगे तो यकीन मानिए इसके आपको इतने सारे फ़ायदे मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत आसान अमल है, बस थोड़े से ज़ीरे पर आपको, अगर आपने सुबह सुबह थोड़े से ज़ीरे पर 21 बार सूरे फील को पढ़ लिया तो यकीन मानिए शाम तक आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। आपको शाम तक वो काम बनने की खुशखबरी खुद मिल जाएगी। आपको मैं यहाँ पर ज़्यादा तारीफ़ें नहीं करूँगा इस अमल की, आप इसको खुद इस्तेमाल करें और ख़ुद इसका असर अपनी आंखों से देखें। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक बार इस अमल को करना होता है, जब आपको इसकी ज़रूरत हो तब आप इस अमल को कर लें। आज करना आज कर लें, अगले दिन किसी और मकसद के लिए करना है तो अगले दिन किसी और मकसद के लिए कर लें। आपकी कोई दुआ है जो पूरी नहीं हो रही है, फ़ौरन इस अमल को कर लें, आपकी वो दुआ पूरी हो जाएगी। आपका कोई काम बिगड़ गया है जिसको आप पूरा कराना चाहते हैं, उस काम को बनाने के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। आपका कोई सा भी मकसद हो, आपको नौकरी पानी है, किसी से अपनी बात मनवानी है, आपकी कोई दुआ है जो कबूल नहीं हो रही है, अगर आप अपने घर में, अपने कारोबार में, अपने घर में दौलत के लिए, बरकत के लिए इस करना चाहते हैं इस अमल को, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। यानी कि हर मकसद में कामयाबी पाने के लिए आप इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं आपको किस तरह से क्या क्या पढ़ना होगा अगर आप तरीके के साथ इस अमल को करेंगे। तरीका भी छोड़िए, अगर आपने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लिया तो यकीन मानिए आपको 100% इसमें कामयाबी मिलेगी, मैं गारंटी लेता हूँ। बस आप इस वीडियो को एक बार शुरू से आखिर तक देख लें, क्योंकि इस वीडियो में एक एक बात बहुत बारीकी से मैं समझाने वाला हूँ, अच्छी तरीके से मैं सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं आपको इसमें पढ़ना क्या है, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको इस ज़ीरे का करना क्या है। इस अमल को करने के लिए आपको ऐसा नहीं करना है कि किसी को ले जाकर इस ज़ीरे को खिलाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। बस इस ज़ीरे को आपको थोड़ा सा लेना है और उसके बाद इस ज़ीरे का आपको क्या करना होगा मैं वो बताऊंगा। हर कोई इसको कर सकता है, बहुत आसान अमल है और एक ही बार इस अमल को करना होता है। करना क्या है, आपको इस अमल को करने के लिए इस तरह से आप ज़ीरा ले लें। अब ये नहीं है कि इतना ढेर सारा ही ज़ीरा आपको लेना है, थोड़ा सा एक चुटकी भर आप ज़ीरा ले लें। इतना ज़ीरा लेने के बाद आपको क्या करना है अब ये जानिए। आपको इस अमल को जब आप करने के लिए बैठें, वक्त कोई मुकर्रर नहीं है कि आपको इसको सुबह में ही करना होगा, रात में ही करना होगा। जिस वक्त आप पूरे दिन में करना चाहें उस वक्त आप इसको कर सकते हैं। जिस मकसद के लिए कर रहे हैं उस मकसद को अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें, और आपका नेक और जायज़ मकसद होना चाहिए। जब आप इस अमल को करने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहली शर्त यह है, इस अमल को आपको पाक साफ़ हालत में नहा धोकर करना होगा। दूसरी बात, इस अमल को करते वक्त आपको किसी से भी बातचीत नहीं करनी, खामोशी के साथ करना है। तीसरी बात, इस अमल पर आपको पूरा यकीन रखना है, पूरा यकीन रखकर, पूरा भरोसा रखकर आप इस अमल को करेंगे। ये 3 बातें आपने समझ ली। अब मैं आपको बता दूं आपको पढ़ना क्या है। देखिए, इस अमल को करने के लिए आपको एक बार सबसे पहले शुरू में दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई भी दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस तरह से आप इस दुरूद पाक को एक बार पढ़ें। उसके बाद आपको इस सूरे फील को, जो मैंने आपकी स्क्रीन पर दिखा दिए हिंदी में लिखकर, इस सूरे फील को आपको 21 बार पढ़ना होगा। ये मैं आपको यहाँ पर भी लिख कर दिखा देता हूँ, सूरे फील, इसको आपको 21 बार पढ़ना है। पढ़ना किस तरीके से, जो आपकी स्क्रीन पर हिंदी में दिखाई जा रही है, इसको इस तरह से आपको पढ़ना होगा। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसला अलैहिम तौरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल फजअलहुम कअस्फ़िन माकूल। ये एक बार हो गया। फिर पढ़ें, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसला अलैहिम तौरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल फजअलहुम कअस्फ़िन माकूल। ये 2 बार हो गया। इसी तरह से आपको शुरू से आखिर तक 21 बार पढ़ना है। जब आप इसको सूरे फील को 21 बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको आखिर में फिर से एक बार दुरूद पाक पढ़ देनी है।
वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी। आपको इतना ही वजीफ़ा करना है, यहाँ पर आपका अमल पूरा हो जाएगा। इतना करने के बाद अब आपने ये जो ज़ीरा लिया था, इस ज़ीरे को आपको किसी काले कपड़े में बांध लेना है, यानी कि आपको एक काला कपड़ा लेना है, उसके बाद उस काले कपड़े पर उस ज़ीरे को रखना है जो आपने लिया था, और आपको अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। यानी कि जो आपकी हाजत है उसके लिए आप अल्लाह से दोनों हाथों को उठाकर इस तरह से दुआ करें उस मकसद के लिए, और इस ज़ीरे पर 3 बार फूंक मारकर इस ज़ीरे को उस काले, ये मान लीजिए काला कपड़ा है, इस काले कपड़े में इस तरह से इसको बंद कर दें, और बंद करने के बाद इसको ले जाकर आप किसी मिट्टी में दबा दें। ये ज़ीरा आपने लिया था, इसको ले जाकर आपको किसी मिट्टी में ले जाकर दबा देना है। आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। जिस भी मकसद के लिए आपने इस वजीफ़े को करा होगा, इतना करने से ही आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। जिस तरह से बताया है उसी तरह से आपको इस अमल को करना होगा। यकीन मानिए, अगर आप सुबह इसको करेंगे तो शाम तक आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी, और अगर आप इसको शाम में करेंगे तो सुबह तक आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी। एक ही बार इस अमल को करना है, पूरे दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, आप इसको किसी भी दिन कर सकते हैं। तो अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं, आपको इस पर यकीन है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें कि मालूम किसकी ज़ुबान से निकला वो आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएं। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। दुआ की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।